Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining. You are absolutely legends. तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव जो है, एक एग्रेसिव मूव आपको देखने को मिला है। 89,000 से लेकर 97,000 तक मार्केट ने पंप लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिक्विडेशन स्वीप हुआ है। लेकिन हमारा जो बाइंग लेवल था 88 के वाला, उसको इसने हिट नहीं किया। आपको पता है कि हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट में हम 35% कैश में हैं और 65% हम मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। 65% मार्केट में क्यों इन्वेस्टेड हैं? क्योंकि जब भी आपका कोई थीसिस होता है, आपका एनालिसिस होता है, तो आप क्या करते हो कि अपना कुछ उस एनालिसिस के अगेंस्ट हैज रखते हो कि अगर मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट, मेरी कन्विक्शन के अगेंस्ट मार्केट चली जाती है तो मुझे उससे फ़ायदा होना शुरू हो जाए। यानी मेरी कन्विक्शन थी कि मार्केट जो है वो नीचे आए 88 तक या 85 तक, हमारी करेक्शन कंप्लीट हो और उसके बाद हम ऊपर जाएं। और अगर हम यहाँ तक नहीं आते नीचे, अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो हम मुझे जो 65% मेरा जो मार्केट में इन्वेस्टेड है वो मुझे प्रॉफिट देना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने वो बहुत अच्छे लेवल पर, हमारी 65% जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स पर बाइंग हुई है। तो कल ये पंप क्यों आया? आप देख सकते हैं कि ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे, ये वाला जो लो था, ये काफ़ी टाइम से जो है वो टेस्ट नहीं हो पा रहा था। ये वाला जो लो था, आप देख सकते हो कि ये पहले मार्केट यहाँ पे आई थी, रिकवर कर गई, नीचे आई, रिकवर कर गई, मतलब ये वाले लोज टेस्ट नहीं हुए। तो आपने देखा कि मार्केट ने इन लोज को टेस्ट किया, इस सारी लिक्विडेशन को स्वीप किया और एकदम से इसमें जो है एक हैवी पंप आया। और आपको इससे एक आइडिया हो गया कि यहाँ पे मार्केट में एक बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे जो है वो बहुत मुश्किल से नहीं जाती। मार्केट ने ये वाला जो लेवल है बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ, मीन्स कि बायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी वजह ये है कि आपको पता है कि ट्रंप की इनॉग्रेशन आने वाली है 20 फरवरी को, और ट्रंप ने जो है 20 जनवरी को। तो ट्रंप कल एक न्यूज़ आई, आप देख सकते हैं कि वॉचर ग्रुप पे एक न्यूज़ आई कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप एक्सपेक्टेड टू इशू एग्जेक्टिव ऑर्डर्स रिलेटेड टू क्रिप्टो पॉलिसीज ऑन हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस। कि वो अपने पहले ही दिन ऑफिस के क्रिप्टो से रिलेटेड एक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर्स जो है वो दे सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में आप देख सकते हो कि एक हैवी पंप आया और मार्केट ने इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 89,000 से लेकर 97,000 तक, तकरीबन 7 to 8,000 की आपने देखा कि रैली आपको देखने को मिली है। ठीक है, और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को जाके देखो तो ऑल्ट कॉइन्स में आपके जो परफॉर्म कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके जो एआई एजेंट्स हैं, उनके अंदर जो है वो ज़्यादा पंप आपको देखने को मिल रहा है। AI16Z, वर्चुअल्स, AI XPT, वो तकरीबन 60-70%, 50% जो है पंप कर गया। बाकी अगर आप तमाम ऑल्ट कॉइन्स को देखो, कोई 3%, कोई 4%, मतलब सिर्फ मोमेंटम जो है आपके BTC के अंदर आया है, बट आपका जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, ऑल्ट कॉइन जो है वो लैग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका नैरेटिव था AI16Z, आपका जो AI एजेंट्स हैं वो आपके परफॉर्म कर रहे हैं इस मार्केट में, सिवाय एक दो कॉइन के। कैस्पा जो है उसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइडो, ठीक है, ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन आज लाइडो ने, कैस्पा ने और आपके जो AI एजेंट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बाकी आप जितने भी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के कॉइन्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डाउन है। और आपको पता है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा, तकरीबन 50 to 60% आपको डिस्काउंट में इस वक्त मिल रही है। बेशक ये पंप भी आ गया, फिर भी मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड जोन में है। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस सारा देखें तो आपको पता होगा कि हमने ये डंप जो है प्रेडिक्ट किया था जब मार्केट 1 और 2 पे गई थी। हमने यहाँ पे कहा था कि स्विंग फेलियर पैटर्न हो सकता है। उसके बाद मैंने ये ड्राइंग की थी कि हम रेंज लो पे आके जो है वो गिर सकते हैं, और आप देख सकते हो कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा हैवी सेल ऑफ आया और हम 89 तक गए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का भी बेड़ा गर्क हुआ साथ, और बिटकॉइन का तो हुआ ही। ऑल्ट कॉइन्स ने इससे ज़्यादा जो है वो डंप किया, और हमारा मकसद यही था कि मुझे जो लोग फॉलो कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ पे एग्ज़िट लिया, यहाँ पे एग्ज़िट लिया और मेरी बात मानी। लिटरली कल परसों की बात है कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि मुझे बताओ कि कौन कौन लोग जो हैं वो USDT में हैं, कितने परसेंट है। और आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे इतने लोगों ने मैसेजेस किए, कोई 80%, कोई 90%, कोई 60 से अबव थे सारे। ठीक है, सो वो इस टर्म से जो है वो काफ़ी सेफ रहे। ठीक है, अब वो मार्केट यहाँ तक जाए ना जाए वो एक अलग बहस है, लेकिन कहने से मुराद ये है कि प्राइस अभी भी
इतनी ज़्यादा डाउन है कि आपको हर चीज़, अगर आप करंट प्राइस में भी चीज़ों को बाय करें, आपको हर चीज़ डिस्काउंटेड जोन में मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने ये कहा था कि हम 65% जो है वो मार्केट में है, 35% मार्केट से आउट रहेंगे। अगर हमें ये लेवल्स मिलेंगे 88 वाले, 85 वाले, देन हम अपनी बाइंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने कल ही एक स्टोरी लगा दी थी और उसमें कह दिया था कि जो लोग अबव 60 बैठे हुए हैं, 40 बैठे हुए हैं, 80-90% लेके बैठे हुए हैं, तो वो डिप्लॉय कर लें। ठीक है, इस पॉइंट में मैंने कहा था कि वो डिप्लॉय कर लें, और आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से पंप लिया और वो एक अच्छे प्रॉफिट पे हैं आज। वो क्यों? क्योंकि देखो ये रॉन्ग अप्रोच है कि मैं या कोई भी एग्जैक्ट बॉटम जो है वो मार्केट का प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको यही करना होता है कि आपको हैज रखना होता है और कन्विक्शन अपनी रखनी होती है, वो सारा कुछ आपने रखना होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा मार्केट से बाहर। देखो, अगर मुझे 100% कन्फर्म हो कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आएगी, तो मैं 100% आउट ना हो जो मैं 65% क्यों इन्वेस्ट करके बैठा हूँ। ठीक है, सो ये क्रिप्टो मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है, इतना ही हम कर सकते हैं, इतना मैंने किया। ठीक है, मज़ीद यहाँ से मार्केट नीचे आती है, वो सारा हम आज डिस्कस करते हैं कि मेरा प्लान क्या है, सारा कुछ। लेकिन हमारा जो मेजर मकसद था कि हमें चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस में मिले, वो आपको प्राइसेस में मिल रही हैं। ठीक है, आप किसी भी ऑल्ट कॉइन को उठा के देखो, वो आपको 50-50, 60% मिल रहे हैं। और ये जो सारा पंप आया है, लोग खुश हो रहे हैं, बट आपके ऑल्ट कॉइन जो है वो स्टिल इतने इतने परसेंट डाउन है, और उनमें सिर्फ अच्छे अच्छे एफ जैसे, ठीक है, आपके जो नियर जैसे सिर्फ 4-4%, 5-5% पंप हुए हैं। ये कोई भी पंप, कुछ भी पंप नहीं होता। ठीक है, SCI सिर्फ 3-4%, 5% पंप हुआ है, सो इट्स नथिंग। उसके अलावा अगर हम BTC को देखें तो BTC का ये है कि अगर हम BTC के अपडेट देखें, आप देखें कि मार्केट जब भी कोई इनएफिशिएंसी, कोई लिक्विडेशन विक मारती है नीचे की तरफ और रिकवर कर जाती है, उसके बाद पंप करती है जो भी, तो आपने हिस्टोरिकली देखा है कि मार्केट उस विक को जो है वो फिल करने के लिए आती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एक इनएफिशिएंसी कैंडल जो है वो बना दी है। ठीक है, आप अगर पीछे देखें, मार्केट ने यहाँ पर एक इनएफिशिएंसी, सेम ये वाला पैटर्न यहाँ पे बना था जैसे यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इनएफिशिएंसी बनाई थी, लेकिन मार्केट ने उसको आके फिल किया और फिर जो है एक नेक्स्ट मूव जो है वो दिया। ठीक है, सो मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी कि मार्केट अगर हमें थोड़ा सा पंप देने के बाद ये रिटेस्ट करनी, दोबारा इन लेवल्स पे अगर आ जाती है, तो वो की बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये सारा कुछ डिस्कस करता हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्या आपने उसके हिसाब से प्लान करना है। ठीक है, सो पहली चीज़ ये है कि जो हमारा CPI डेटा है, उस आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो इस वक्त वेट कर रही है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट में एक हैवी पंप आया, लेकिन मार्केट अब यहाँ पे स्लो डाउन हो गई है थोड़ी। अब मार्केट वेट कर रही है जो कल 15 दिसंबर को जो है वो डेटा आना है CPI का। ठीक है, फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि 2.9% है, और प्रीवियस जो था वो 2.7% है, और एक्चुअल अब वेट किया जा रहा है कि एक्चुअल जो है वो कितना आता है। अगर 2.9% से ज़्यादा आता है, फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो आपको मार्केट में एक डंप देखने को मिल सकता है। अगर कम आता है तो वो मार्केट के लिए आपको पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये CPI का डेटा है। CPI आपको पता है कि द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स measures द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर। इट इज़ अ की वे टू measure चेंजेस इन परचेजिंग ट्रेंड एंड इन्फ्लेशन। बेसिकली इन्फ्लेशन है कि हर महीने दिसंबर के बाद जनवरी में इन्फ्लेशन में कितना डिफरेंस आया, इन्फ्लेशन बढ़ी है या कम हुई है। ठीक है, महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, सिंपल में ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि कल मैंने ये कहा था कि जो 60 या 70% से ज़्यादा कैश में है वो बाइंग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर, और जो लोग 35% में हैं वो वेट कर सकते हैं, लोअर लेवल्स में मिले तो बाइंग करेंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई मार्केट में ज़रूरी है कि आपने 100% ही मार्केट में इन होना है। ठीक है, आप जो है वो 60-70% से ट्रेड करो, और बाकी जो इमरजेंसी फंड रखो, वो आपके लिए बेहतर रहता है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट में जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। ठीक है, तो अगर डेली पे अगर हम बिटकॉइन को देखें तो डेली पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक लिक्विडेशन स्वीप दी और उसके बाद हम रिकवर कर गए। तो दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ मैंने ये कही कि अगर हमें हम इस लिक्विडेशन को फिल करने दोबारा 90 वाले रीजन में, 92 वाले रीजन में आते हैं, ठीक है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं होगी।
ठीक है। या अगर हम मार्केट जो है दोबारा से आपकी 99 वाले रीजन में जो है वो जाए और उसके बाद वापस दोबारा से इसी रीजन में वापस आ सकती है एज सुन एज हम बिलो 99 के हैं। आपको पता है कि ये रेंज, मैं अगला चार्ट दिखाता हूँ, ये एक रेंज है हमारी, ठीक है, जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। 99 से लेकर 90 वाली ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। इसके ऊपर बिटकॉइन जाता है लेकिन नीचे वापस आ जाता है, ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है पोजीशंस हैं और मार्केट को वो इससे ऊपर लेके जाना नहीं देते, फ़ौरन से जो है वो सेल ऑफ आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पिन बार कैंडल बनी, ये लिक्विडेशन फेल हुई, उसके बाद आप देख सकते हो 90 के फेल हुआ, उसके बाद वापस दोबारा से हम रेंज लो पर आ गए। तो हम दोबारा से भी ऐसा जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज सुन एज हम बिलो 99 के हैं हमारे, दोबारा से हम अगर यहाँ से एक पंप देखने को मिलता है, अगर सीपीआई का डेटा अच्छा आता है तो हम पंप करके ऊपर जाके और वापस से नीचे जो है हमारी हम इस रेंज लो को आके टेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी जो मंथली क्लोज है वो आने वाली है आफ्टर 16 डेज़ 15 डेज़। तो मंथली क्लोज का ये होता है कि आपने हिस्टोरिकली देखा है, जब भी मंथ आपका बेरिश रेड क्लोज होता है तो अगला मंथ जो है वो बेरिश ही ओपन होता है और आपको शुरू के दिनों में सेल ऑफ जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कैंडल क्लोज होने वाली है आपके 16 टू 15 डेज़ के बाद के दोबारा से हमें ये वाले लेवल्स जो है वो मिल सकते हैं अगर मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। उसके अलावा ट्रम्प की जो इनॉग्रेशन है वो आने वाली है। ट्रम्प की इनॉग्रेशन में, क्योंकि ये जो पंप आ रहा है ये सारा क्या है, बाय द रूमर पंप है, तो मे बी ट्रम्प की इनॉग्रेशन आपके लिए सेल द न्यूज़ इवेंट बन जाए और मार्केट जो है वो यहाँ से सेल द न्यूज़। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप वेट करो मार्केट में क्या है। मार्केट की कोई क्लियर इंडिकेशन अभी नहीं है, ठीक है। मार्केट में बड़ी बड़ी लिक्विडेशन विक्स आ रही हैं और कुछ भी पता नहीं है मार्केट का कि बॉटम क्या है, टॉप क्या है। तो अभी यही है कि आप जो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं लाइक सीपीआई, आपकी ट्रम्प इनॉग्रेशन, तो आपका जो ट्रम्प इनॉग्रेशन है, क्योंकि ये रिटेलर माइंडसेट सारा जो ये है कि ट्रम्प इनॉग्रेशन पे मार्केट पंप करेगी, ये सारा रिटेलर माइंडसेट है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रैप इसको बनाया जा सकता है मनी मेकर्स की तरफ से, तो हमने उस तरह से सोचना है, ठीक है। सो हमने मार्केट में पूरा इन नहीं होना, हमने अपनी ट्रेड जो है, अपना जो फंड है वो इमरजेंसी लास्ट में रखना है कि इन केस अगर हमें दोबारा से ये लेवल्स मिलते हैं, ठीक है, तो हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज एक और चीज़ जो है वो बतानी थी। एक तो पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, जो अगर हम चलें अपने दूसरे चार्ट पे, आपको पता है कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम 99 पे जा सकते हैं एज सुन एज हम 99 से नीचे हैं, हम नीचे आ सकते हैं। लेकिन अभी हम 99 से 99 की तरफ जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है रेंज लो से हम पंप हुए, मिड रेंज तोड़ दी है हमने। अब हमारा जो प्लान है कि आप देख सकते हो, अगर हम 94 में आपको डंप मिलता है मार्केट का, 94 में आपको डंप मिलता है, उसके बाद मार्केट जो है वो सीधी 99 के तक जा सकती है, ठीक है। तो आपने इस 94 वाले लेवल पे नज़र रखनी है। अगर ये ब्रेक होगा तो आप सीधा जो है रेंज लो पे आओगे। तो ये आपके मैंने रेंजेस इसलिए बना कर दी थी, आप देख सकते हो कि जब हम इसको ब्रेक नहीं करते तो सीधा रेंज लो पर आते हैं, और जब हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, जब भी हमने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, जब भी हमने इसको ब्रेक किया सीधा रेंज हाई को जाके हमने टच किया है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर रीटेस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो हमारे चांसेस यही रहेंगे कि हम 99 तक जो है वो जा सकते हैं। हमारा जो रेंज का जो टॉप है उस तक जा सकते हैं। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता हुआ नज़र आया, एक्सेप्टेंस हुई नीचे, और आप देख सकते हो कि हमारा जो हम दोबारा से फ्लश आउट कर सकते हैं इन्हीं रीजन्स में, रेंज लो वाले रीजन में, और हमें दोबारा से जो है बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान ये है कि मे बी मैं उस 35% के कैश में से, ठीक है, 92 पे या 91 पे जो है वो 5 to 7% जो है कैश अपना डिप्लॉय कर दूँ, ठीक है, उस 35% में, ठीक है। तो मेरा ये प्लान है। लेकिन अभी भी ये नहीं है कि आप कह सकते हो कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी, स्टिल चांसेस हैं, स्टिल है, क्योंकि अभी इनॉग्रेशन आ रही है, ठीक है। वो सेल द न्यूज़ इवेंट जो है वो बन सकता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट बाय द रूमर पंप हो गई सारा कि ट्रम्प की इनॉग्रेशन है, ट्रम्प ये करेगा। ये सारा पंप आया ट्रम्प की इनॉग्रेशन की वजह से, ट्रम्प अनाउंसमेंट करेगा, यूँ करेगा, वो करेगा, ठीक है। बट अगर वो एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं तो वो सेल द न्यूज़ इवेंट जो है वो मार्केट ट्रैप कर सकती है रिटेलर्स को। और ये कि प्रॉपर जो है आप इसको एक ट्रैप भी कह सकते हो कि जो तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगेन
मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए हैं, लेवल्स बता दिए हैं कि आपने देखना है कि किस लेवल पे क्या जो है वो आ रहा है। अगर मार्केट जो है वो 94 जो है वो होल्ड नहीं करती, हम सीधा रेंज लो पर आएंगे। अगर हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो हम सीधा 99 पे जा रहे हैं, और एज सून एज हम 99 के नीचे हैं तो हमारे स्टिल चांसेस हैं कि हम फ्लश आउट करें नीचे 90,000 के रेंज में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर हम आगे चलें, आप देखोगे कि आज पीपीआई का जो है वो डेटा आया। अगर आप इसको 1 आवर पे जाके देखें तो आप देख सकते हो मार्केट कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। आज मार्केट में पीपीआई डेटा आया, वो काफ़ी बुलिश डेटा था, और आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे पंप दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो एक अच्छा पंप आया, लेकिन वो फ़ौरन से सेल ऑफ हो गया। ठीक है, और मार्केट अभी उसके नीचे ट्रेड हो रही है। इट मीन्स कि मार्केट आपको एक रिजल्ट्स पे बड़ी बड़ी जो है विक्स दे रही है, और आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स दे रही है। आप देख रहे हो कि ये पंप आया और फ़ौरन से जो है उनको लिक्विडेट कर दिया। ठीक है, सो स्टिल ऐसी मार्केट में आपने देख के चलना होता है। ये नहीं कि आप 100% बाय करके बैठ जाओ, लेकिन मैंने उनको बाइंग के लिए कहा था जो 90% बैठे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब प्रॉफिट में हैं, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे बाइंग कर ली। क्योंकि वो तो लेके बैठे हुए थे कि भाई एच के ने बोला है तो मार्केट तो नीचे आएगी। ठीक है, लेकिन भाई अगर मुझे 100% कन्विक्शन हो तो मैं भी 100% आउट ना बैठा होता। ठीक है, सो इतना ही कर सकता था कि मैंने आपको हर एक कॉइन लाइक SCI आप देखो। ठीक है, वो कितने परसेंट गिरा हुआ है। ठीक है, ये टॉप था अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, 5-6 दिसंबर को आप देख सकते हो कि वहाँ से मार्केट जो है 53% डाउन है। तो ये करंट प्राइसेस पे आपको जो भी ऑल्ट कॉइन मिल रहे हैं, आप देखो बिटकॉइन पंप किया है, ऑल्ट कॉइन में कोई पंप नहीं आया। ठीक है, सो ये जो आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये स्टिल आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई बंदा कह रहा है ना कि वो तुमने तो कहा था मार्केट नीचे गई जाएगी, मार्केट तो गई नहीं है तो पंप कर गई, भाई मार्केट स्टिल आपकी 50-60% डाउन है। ठीक है, 54। ये जो पंप आया है बिटकॉइन में आया है, ऑल्ट कॉइन ने क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं। ठीक है, सो स्टिल हमारा जो प्लान है वो यही है कि हम अपना जो फंड है वो रखेंगे और मार्केट को क्लोजली देखेंगे कि इनाग्रेशन तक वेट करो, चीज़ों को देखो कि क्या हो रहा है, मार्केट कैसी रिएक्ट कर रही है। उसके बाद जो है हम मार्केट में डिसीजन लेंगे कि मार्केट क्या करती है और कहाँ पे हमने एक्चुअली वो 35% जो कैश है वो हमने डिप्लॉय करना है। अभी जो हमारा प्लान है वो मैंने बता दिया आपको, लेवल्स बता दिए हैं। 90 पहली चीज़ CPI डेटा। ठीक है, दूसरी चीज़ ट्रंप इनाग्रेशन, सेल द न्यूज़ इवेंट भी बन सकता है, ट्रैप ये बनाया जा सकता है, इसको सारा जो तैयार किया जा रहा है सब कुछ, ये ट्रैप भी हो सकता है। तीसरी चीज़ 99K से जब तक हम नीचे हैं हमारे रेंज लो के दोबारा जाने के चांसेस जो हैं वो ईजी हैं। चौथा, अगर शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम पे देखें तो 94K पे हम आके रिटेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे माइक्रो मिड रेंज है। अगर हम उसको आके होल्ड करते हैं तो हमारा 99K तक ईजिली चांसेस हैं। अगर हम 94K को हमारा जो माइक्रो मिड रेंज है उसको तोड़ते हैं तो हम रेंज लो पे जो है वो ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा बिटकॉइन की अपडेट है। बाकी मैं स्टोरीज़ में बताता रहता हूँ, आपने जो है वो क्रिप्टो बाय HK जो है वो सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, और आप इस चैनल पे आ जाएंगे तो मैं जितनी भी अपडेट्स हैं, ठीक है, वो आपको मैं इन स्टोरीज़ में बताता रहता हूँ रेगुलरली। ठीक है, तो ये जितनी भी अपडेट्स होंगी सारा कुछ होगा मैं आपको स्टोरीज़ में बता दूंगा कि क्या चीज़ें मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये डंप जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया था। आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट उसी तरीके से डंप की हमने यहाँ से जो है वो, अगर मैं आपको वो वाला चार्ट दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने यहाँ से ये मैंने बनाया था कि हम यहाँ तक जो है वो आएंगे। ठीक है, या आ सकते हैं। तो आप, और मैंने कहा था कि मैं मार्केट में पोजीशन नहीं ले रहा, मैं अपने फ़ंड को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, और आपने देखा कि मार्केट हमारी सीधी रेंज लो पे आई, इवन कि 89 तक गई। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो बिटकॉइन ने तकरीबन 12% का डंप दिया, लाइक 12% इस कुछ छोटा डंप नहीं है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स को तो बेड़ा गर्क हो गया इसमें। तो ये चीज़ें हैं आपने अपने जहन में रखनी है। अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ चलें, सोलाना, ठीक है, सोलाना को अगर हम देखें तो सोलाना का मैंने बताया था कि ये लेवल है, मैं बाइंग करूँगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर जब भी है मैंने बाइंग की हुई है यहाँ पर। ठीक है,
तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसकी बाइंग करने में। अगर मुझे ये लेवल्स मिलेंगे तो मैं बाइंग करूँगा, अदरवाइज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सोलाना। आप देख सकते हो कि ये जो लेवल्स है सोलाना अभी तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है, ठीक है। तो स्टिल हमारे चांसेस हैं कि हम इन विक्स को जो बनी हैं इन विक्स को आगे फिल करें या इवन मोर डीप आएँ, और ये जो हमारा 150 या 160 वाला जो रेंज है अगर हम इसमें आते हैं तो फिर मैं बाइंग करूँगा। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि ऑल्ट कॉइन्स दोबारा एक दफ़ा और पुल बैक करेंगे, जिसमें हमें पोजीशन बनाने का मौका जो है वो मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम इथीरियम को देखें तो मैंने कहा था कि इथीरियम जो है 3000 से लेकर 2900 तक, 3000 से 2900 2800 तक जो आपकी रेंज है, इसमें आपको इथीरियम जहाँ भी मिलता है आप उठा सकते हो। तो आपने देखा कि 2900 तक इथीरियम ने विक मारी है और यहाँ से रिकवर कर गया, ठीक है। और इथीरियम स्टिल अभी जो है 3200 पे ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन एक विक क्रिएट हुई है। मार्केट मैं बिल्कुल भी ये नई बात नहीं होगी कि मार्केट जो है वो दोबारा से ऊपर जाके इन विक्स को फिल नहीं करने के लिए आए और यहाँ पे हम दोबारा से पोजीशंस जो है अपनी बना सकते हैं। या अगर मार्केट जो है वो 85 80 की रेंज में जाती है तो आपको मज़ीद जो है 2500 2700 वाला 2600 वाला लेवल ये जो है वो हिट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे बाइंग लेवल्स हैं, उसके ऊपर हैं या वो हैं, उस वक्त में वो सब मेरे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। तो 2800 है तो 2800 पे नहीं आया तो मैंने बाइंग नहीं की, हम दोबारा से 3200 पे आ गए। नो नीड, अपना पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेवल्स मिलेंगे तो बाइंग करूँगा, या ये वाले जो लेवल्स हैं 2700 2800, ठीक है, ये दोबारा इन पे लेवल्स पे मार्केट अगर आती है तो फिर मैं जो है इथीरियम जो है वो बाय कर सकता हूँ। उसके अलावा SCI की अपडेट देखें तो हमारा ये ट्रिगर जो है फिल हुआ, मैंने कहा था 0.35 से लेकर 0.40 तक की रेंज में आपको SCI जहाँ पे मिले आप उठा सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे मज़ीद पुल बैक लेती है और आप देख सकते हो कि SCI में इतना पंप जो है वो नहीं आया, तो मार्केट जो है वो आपकी 0.29 ये वाली जो रेंज है हमारी, ठीक है, SCI जो है वो इन रेंजेस में जो है वो आ सकता है दोबारा से, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये रेंजेस में SCI जो है वो आ सकता है अगर मार्केट जो है वो यहाँ से बेरिश होती है। आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा की इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम दोबारा से इस रेंज में जो है वापस आ जाएंगे, और फर्स्ट हम मिड रेंज जो कि 0.31 वाला एरिया है, और फिर हमारा अल्टीमेटली 0.2726 वाला जो एरिया है SCI का वो बन जाएगा। उसके अलावा टाओ, आपको पता है कि मैंने बताया था कि टाओ में मैंने इतनी ज़्यादा पोजीशन जो है वो नहीं ली, पोजीशन पहले ही बहुत ज़्यादा ली हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ट्रिगर हमारा ऑलमोस्ट फिल हुआ था 368, मैंने कहा था 350 की रेंज में आपको टाओ जो है वो मिले तो आपने उठाना है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है 360 तक मार्केट आई है, ऊपर चली गई। अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज लेवल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बाइंग की है, मेरी बाइंग जो है 265 पे है, ठीक है, और यहाँ से हमने प्रॉफिट भी बुक किए थे जब मार्केट ऊपर गई थी, बाइंग भी की है, तो यहाँ पे मेरी बहुत बाइंग है। तो मुझे अगर ये लो लेवल्स मिलेंगे 340 या इवन नीचे, तब मैं टाओ में मजीद पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज़ मुझे पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो नए बंदे हैं जो टाओ में पोजीशन बनाना चाहते हैं वो पोजीशंस जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो कैस्पा को हमने डिस्कस किया था, कैस्पा में बहुत बड़ा मूव आया है आज 17 to 18% का, बट हम जो ये लेवल्स चाह रहे थे कि ये लेवल्स हमें मिले, ये हमें लेवल्स नहीं मिल सके अनफॉर्चुनेटली। बट अगर मार्केट जो है मैंने बाइंग की हुई है, आपको बताया था कि मैंने पहली बाइंग यहाँ की थी और दूसरी बाइंग यहाँ की थी, तीसरी मैंने यहाँ पे करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं आया तो मैं बाइंग नहीं करूँगा, मेरी ये 2 बाइंग ही मेरे लिए इनफ है। दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, जो कि मैं आपसे कहता हूँ कि इस डिसिप्लिन को सीखो, ठीक है। आपके लेवल्स हिट हुए, ठीक है, लेवल्स हिट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका फ़ंड आपके पास है। इस तरह आप डिसिप्लिन से चलोगे तो आप हमेशा जो है मार्केट में ओपन करोगे। उसके अलावा रेंडर, इसका मैंने कहा था कि हमारा $6 वाला जो लेवल है वो हिट हो सकता है। आप देख सकते हो ये भी थोड़ा सा जो है वो रह गया, ठीक है। आप देख सकते हो विक लगी है लेकिन 6.3 तक विक लगी है। अगेन अगर मार्केट दोबारा से पुल बैक लेती है और हमें दोबारा से ये विक्स को फिल करने आते हैं तो $6 वाला 6.2, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, आप देख सकते हो। रेंडर के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, डिस्काउंटेड में मिल रहा है। अगेन आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे इसको सब लेना चाह रहे थे, ठीक है। अब ये तकरीबन 46% 48% जो है वो इस वक्त डाउन है मार्केट। तो मार्केट स्टिल डिस्काउंटेड जोन में है। अगर आप
अभी करंट प्राइस पे भी पोजीशंस बनाना शुरू करो तो वो भी आपको अच्छा रिटर्न जो है वो दे जाएंगी, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने वेट करना है पूरा 80% 90% मार्केट से आउट रहना है, भाई पहले ही आपको बहुत अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं हर चीज़ की। तो रेंडर जो है मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ रेंडर के ऊपर भी, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा अगर हम देखें, उसके अलावा हमने डॉज को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर्स का आपने वेट करना होता है। कि पहला ट्रिगर था, मैंने कहा था कि अगर हम इसको फ्लिप नहीं करते 0.34 34,500 वाला एरिया, तो हम यहाँ तक नहीं जा रहे, ठीक है। और आप देख सकते हो कि उसके बाद मार्केट ने फ्लश आउट दिया आपको 0.5 0.31 एग्जैक्ट हमारी जो पॉइंट है उस तक फ्लश आउट दिया, और उसके बाद यहाँ से मार्केट पंप कर गई है। तो अब मेरे जो चांसेस हैं दोबारा 0.3940 तक जाने के वो बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट होता है मार्केट ये डेविएशन, और यहाँ पे मार्केट अगर रीटेस्ट करती है तो यहाँ पे पोजीशन आप बना सकते हो शॉर्ट टर्म में, और ये आपका जो है टारगेट हो सकता है। बट अगेन ये लेवल आपने ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है डॉज के लिए, और ट्रम्प आ रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है तो डॉज जो है वो पम्प कर सकता है। अगर अच्छी न्यूज़ आती है सारा कुछ होता है तो डॉज जो है वो पम्प कर सकता है। आपका ये लेवल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटेगी तो हम अगले लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अपने बुक कर लेना है। अगर यहाँ पे प्राइस मार्केट आती है उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करने के बाद वेट करो कि अगर हम इस लेवल को फ्लिप कर रहे हैं या दोबारा से इन रेंजेस में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। इस तरह जो है मार्केट में ट्रेड कर सकते हो कि एक लेवल फ्लिप हो तो देन आप दूसरे पे टारगेट करो, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो और वेट करो कि दोबारा से हमारे रेंज लो पे आने का या इसके फ्लिप होने का वेट करो, फिर दोबारा पोजीशन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो ये मेरी मार्केट की अपडेट थी रिलेटेड टू बिटकॉइन। आई होप, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो है इस टाइम 1 बज रहा है और पाकिस्तान में आई थिंक 3 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि अपडेट्स बनाऊँ, लोग परेशान हो रहे होंगे। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ये जो एफ़र्ट्स होती हैं इनको अप्रिशिएट किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, मेरे इंस्टाग्राम को जाकर लाजमी फॉलो करो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टोरी हर अपडेट देता हूँ स्टोरी में। आप यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे आपके नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पोस्ट और स्टोरीज़ को आप ऑन कर लो, यहाँ पे रील्स भी आती हैं, और ये सारा कुछ आप अनेबल कर लो और फॉलो करो, ठीक है। सो ये थी बिटकॉइन की अपडेट। बिटकॉइन का सारा मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया है, तो चिल रहो, सीपीआई का वेट करो, इनॉग्रेशन को देखो क्या होता है। या सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आखिर में यही कहूँगा कि आपने मुझे फॉलो किया सारा आपके पास फंड्स से, तो मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में कि यू आर एब्सोल्युटली लेजेंड्स।